हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल मेडिकल एंड नर्सिंग नॉलेज पर, जहां आपको मिलती है हॉस्पिटल संबंधित और नर्सिंग संबंधित सारी महत्वपूर्ण जानकारी। तो सारे वीडियो देखते रहिए और कुछ नया सीखते रहिए। फ्रेंड्स, आइए देखते हैं सीबीसी रिपोर्ट कैसे पढ़ते हैं और इसमें क्या क्या देखते हैं। किस सेल्स के कम या ज़्यादा होने से कौन सी बीमारी हो सकती है, साथ ही साथ यह भी देखेंगे कि इनकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है। सीबीसी रिपोर्ट में हमें मुख्य 5 कंपोनेंट्स देखने होते हैं। पहला है WBC, जिसका पूरा नाम है वाइट ब्लड सेल्स, हिंदी में इसे श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं। इन्हें ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। अगर यह कंपोनेंट बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब है कि आपके शरीर में इन्फेक्शन या संक्रमण है, मतलब कोई हानिकारक सूक्ष्मजीव जैसे वायरस, बैक्टीरिया आदि आपके शरीर में अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं। WBC का नॉर्मल लेवल से बढ़ा हुआ होना ल्यूकोसाइटोसिस और कम होना ल्यूकोसाइटोपिनिया कहलाता है। WBC की नॉर्मल वैल्यू लगभग 4000 से 11000 सेल्स पर माइक्रोलीटर होती है। WBC में 5 टाइप्स के सेल्स होते हैं जो अलग अलग टाइप के इन्फेक्शन में काम करते हैं। पहला है न्यूट्रोफिल्स। यह सेल्स सबसे ज़्यादा होते हैं जो बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन को रोकने में मदद करते हैं। यह इन्फ्लामेशन के प्रति प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता या फर्स्ट रेस्पॉन्डर के रूप में कार्य करते हैं। दूसरा है इओसिनोफिल्स। यह सेल्स पैरासाइटिक इन्फेक्शंस और एलर्जिक रिएक्शंस में भागीदारी निभाते हैं। यह कैंसर सेल्स को ख़त्म करने में भी काम करते हैं। तीसरा है बेसोफिल्स। यह भी एलर्जिक रिएक्शन और इन्फ्लेमेशन की कंडीशन में हिस्टामिन तथा अदर केमिकल रिलीज करते हैं। फोर्थ सेल्स है वो है लिम्फोसाइट्स। यह सेल्स बॉडी की एडेप्टिव इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें 3 टाइप्स के सेल्स होते हैं। पहली है बीटा सेल्स जो कि एंटीबॉडीज़ बनाती है। दूसरी है टी सेल्स जो कि इन्फेक्टेड सेल्स को ख़त्म करती है। और तीसरी है नेचुरल किलर सेल्स जो कि कैंसर सेल्स को टारगेट करती है और ख़त्म करती है। फिफ्थ है मोनोसाइट्स। ये सेल्स टिश्यू में जाकर मैक्रोफेजेज में परिवर्तित हो जाती है, मतलब ये सेल्स रोगजनकों, मृत कोशिकाओं और फॉरेन मटेरियल्स को निगलकर नष्ट कर देती है। सीबीसी रिपोर्ट का दूसरा मेन कंपोनेंट है RBC, जिसकी फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल्स, जिसे हिंदी में लाल रुधिर कणिकाएं कहा जाता है और इसे इरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। इसकी नॉर्मल वैल्यू 4.5 से 5.5 मिलियन सेल्स पर माइक्रोलीटर होती है। इससे हमें पता चलता है कि ब्लड में RBC की संख्या कितनी है। RBC ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाती है। RBC में ही हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है जो कि ऑक्सीजन को बाइंड करता है। RBC का नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा होना इरिथ्रोसाइटोसिस और नॉर्मल वैल्यू से कम होना इरिथ्रोसाइटोपिनिया कहलाता है। CBC का नेक्स्ट कंपोनेंट है हीमोग्लोबिन या HB लेवल। यह RBC में पाए जाने वाला प्रोटीन है। इसकी नॉर्मल वैल्यू पुरुषों में लगभग 13 से 17 ग्राम पर डेसीलीटर होती है और महिलाओं में 12 से 15 ग्राम पर डेसीलीटर होती है। हीमोग्लोबिन का कम होना एनीमिया कहलाता है और अधिक होना पॉलीसाइथेमिया कहलाता है। हीमोग्लोबिन कम है तो थकावट, कमजोरी रहती है तथा सांस लेने में कठिनाई रहती है। नेक्स्ट कंपोनेंट है हीमोक्रेट लेवल। यह ब्लड में RBC के अनुपात को दर्शाता है। इसकी नॉर्मल वैल्यू 35 से 50% होती है। CBC का नेक्स्ट कंपोनेंट है प्लेटलेट काउंट। यह कोशिकाएं बॉडी में खून का थक्का जमाने के लिए बहुत ज़रूरी है। कहीं भी चोट लगने पर यह सेल्स रक्त बहने के स्थान पर जाकर कुच्चा बना लेती है और अन्य क्लॉटिंग फैक्टर्स के साथ जुड़कर रक्त का थक्का बना देती है, जिससे ब्लीडिंग रुक जाती है। इनकी नॉर्मल वैल्यू 1.5 लाख से 4.5 लाख सेल्स पर माइक्रोलीटर होती है। इनका नॉर्मल वैल्यू से अधिक होना थ्रोम्बोसाइटोसिस और नॉर्मल वैल्यू से कम होना थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहलाता है। प्लेटलेट काउंट ज़्यादा है तो खून की नसों में थक्का जमने का खतरा होता है और कम है तो ब्लीडिंग होने का खतरा रहता है। डेंगू बीमारी में यह बहुत कम हो जाती है। फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।